सफाई अभियान की शुरुआत धर्मशाला में भी की गई। अभियान की शुरुआत करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी थीम के साथ इस अभियान को 60 दिनों तक चलाया जाएगा। धर्मशाला नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में ये अभियान चलेगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत स्वच्छता मित्रों और नगर निगम द्वारा लोगों को घरों पर ही गीला और सूखा कूड़ा अलग करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कूड़े के सही प्रबंधन की जिम्मेदारी जितनी नगर निगम की है उतनी बाकी सबकी भी है। नगर निगम धर्मशाला के कमिश्नर जाफर इकबाल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों तथा स्वच्छता मित्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है ताकि शहर की साफ सफाई बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत आम जनमानस, गैर सरकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, होटल संचालकों और व्यापार मंडलों का सहयोग भी लिया जाएगा। जी, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने बेसिकली 2 महीने का डेजिग्नेटेड कार्यक्रम IEC एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू किए हैं। उसमें उस कैंपेन का नाम अभी वो 5 फरवरी शिमला से लॉन्च हुआ है। कैंपेन का नाम है स्वच्छ शहर समृद्ध शहर। इसमें मेजर फोकस हमारा ये है कि धर्मशाला के अंदर नगर निगम में आज हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। एक गाइडेंस पूरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से आई है। उसमें ये है कि हम अगले 2 महीने तक डेजिग्नेटेड एक कैंपेन चलाएं। हर वार्ड के अंदर, हर घर के अंदर हम पहुँचें। मेजर मुद्दा है हमारा कि जो वेस्ट है वो सेग्रीगेट करके लोग सोर्स पे ही सेग्रीगेट करके हमें दें, और मेजरली देखा जाए तो एक गीला कूड़ा अलग से दें और सूखा कूड़ा अलग से दें। अब ये सालों से ये कैंपेन चली आती है, हर किसी को पता है इस चीज़ का, पर कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली या लोग अभी भी इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं हैं। लोगों को पता ज़रूर है, जहाँ अगर बच गया कोई एरिया जहाँ नहीं पता, वहाँ इस बार हम इन 2 महीनों में एक एजुकेशन कैंपेन करेंगे। जहाँ लोगों को पता है, मेरी आपके थ्रू, आपके माध्यम से उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग रखें घर में। और हमारे जो डोर टू डोर कलेक्टर्स हैं उनकी हमने ऑलरेडी एक ट्रेनिंग भी कराई है। आज भी हम उनको इसलिए सेंसिटाइज करेंगे कि अलग अलग कूड़ा ही लें। फिर आगे हमारी सोच है कि वो कूड़ा जो अलग अलग लिया गया है वो फिर फाइनल जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो फिर अलग अलग तक जाए। कई जगह बीच में जो है मिक्स हो जाता है कूड़ा कई बार। तो ये हमारा मेजर जहाँ तक स्वच्छता का एंगल है। सेकेंड हमारा इसमें है पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑल्सो। हर वार्ड तक पहुंच के हम वार्ड सभाएं करेंगे, लोगों से, वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात करेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लेंगे, वहाँ के लोकल जितने भी स्टेक होल्डर्स उनको साथ लेंगे। हर एक वार्ड की क्या समस्याएं हैं उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा जो डेवलपमेंट के एंगल से भी देखा जाएगा, और जो कई जो नॉन कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें जहाँ ज़्यादा पैसा नहीं लगता लेकिन फिर भी लोगों को नगर निगम आना पड़ता है, सालों से लोगों के कोई चीज़ें हैं जो नहीं एड्रेस हो पाई, तो इन 2 महीनों में हम डेजिग्नेटेड एक शेड्यूल बनाएंगे। मैं खुद जाऊंगा, मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ऑफिसर्स हैं वो भी जाएंगे, लोकल जेई होंगे वहाँ के, उस वार्ड में जो सुपरवाइजर्स हैं उनको वहाँ ले जाया जाएगा। तो लोगों की समस्याओं का भी ध्यान रखा जाएगा। तीसरा मुद्दा है यहाँ पे एक उपयोग प्लेटफॉर्म है जो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत बनी है और हिमाचल सरकार ने वो अडॉप्ट की है। उसकी इंटीग्रेशन करके उसमें जितनी भी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, काफ़ी सारी हैं, 45 टोटल सर्विसेज हैं, उसमें अभी 9 सर्विसेज का लॉन्च हुआ है। उसमें पहली सर्विसेज जो हैं वो यूज़र चार्जेस को लेके हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन को लेके हैं कि लोगों को पेमेंट की सुविधा ऑनलाइन मिले। वो पिछली बार भी हमने यहाँ एक ट्रेनिंग हम ऑलरेडी करवा चुके हैं उसकी। तो अब जो पॉस मशीन के तहत और एक डैशबोर्ड बैकएंड में बनेगा, उसमें जितनी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, उसमें चाहे किसी ने NOC लेनी है, हर चीज़ कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन लोग अप्लाई करें, ईजी हो और लोगों को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। और पेमेंट के लिए भी हम गेटवे बना के इंश्योर करेंगे कि हर लोगों का जितने भी हमारी पेमेंट्स हैं वो कोशिश हो कि उनका बिल ऑनलाइन जाए, मोबाइल पे जाए और लोग आसानी से कर सकें। तो इस तरीके का एक हमारा अभियान है। यहाँ स्टेक होल्डर्स में से हमने व्यापार मंडल को जोड़ा है, होटल एसोसिएशन को जोड़ा है, लोकल आप सभी पत्रकार फ्रेंड्स साथी हमारे साथ हैं, और यहाँ के लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को जोड़ा है। उसके अलावा युवा मंडल्स को, हमारे सुपरवाइज़र्स को, शहर के हर एक स्टेक होल्डर, टैक्सी यूनियन ऑपरेटर्स को, इन सब को जोड़ा है ताकि इस शहर के अंदर सबको ये बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आए कि ये शहर सिर्फ कोई प्रशासन का शहर या सिर्फ नगर निगम के ऑफिशियल्स का शहर नहीं है, बल्कि ये शहर हर किसी का है। तो इस धर्मशाला के शहर वासियों का एक सहयोग हमें चाहिए। अभी भी आपके माध्यम से बताते हुए बड़ी खुशी है कि इसके शहर की स्वच्छता को लेकर लास्ट 1 ईयर में, पहले भी बहुत कोशिशें हुई, लास्ट 1 ईयर में हमने फंडामेंटल चीज़ें चेंज की।
कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारा ज़ीरो लैंडफिल है, हमारा कोई भी कूड़ा जो है वो लैंडफिल में नहीं जाता। हम कमिटेड हैं कि 100% हम यहाँ प्रोसेस करते हैं वेस्ट को, उसके बाद फिर वो रिसाइकल होता है, फिर उसके बाद वो सर्कुलर इकॉनमी अचीव करता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सफाई साथियों की जो वेलफेयर का भी ध्यान रखा, उनको घर दिए, उनकी हेल्थ कैंप किए। उनको आपने देखा होगा ये पहले कभी यूनिफॉर्म नहीं थी, अब हमने यूनिफॉर्म दी, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए, उनको पहचान दी। हमने ये इंश्योर किया है कि जोनल हॉस्पिटल में या कहीं हॉस्पिटल में अगर हमारे कोई भी सफाई कर्मचारी को जाना पड़ेगा, उसको कोई 1 रुपया भी पर्ची देने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे हम रियम्बर्स करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी स्कॉच अवार्ड भी नेशनल लेवल पे धर्मशाला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सैनिटेशन सर्विसेज के लिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया जा रहा है।